बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। यानी ऐ ईमान वालो, अपना दोस्त ना बनाओ यहूदियों को और ईसाइयों को। ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो कोई तुम में से इनको दोस्त बनाएगा तो वो इन्हीं में से है, और अल्लाह हदायत नहीं करता जालिमों को। ये अल्लाह पाक ने दो टोक बात इसलिए बयान फरमा दी कि आज लोग उनकी दोस्ती को आगे ढाल बनाकर बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसा आज हम ये IMF वगैरह के मतलब ड्रामे हम देख रहे हैं, तो ये एक मिशन है जो ये सब आपस में मिलकर कर रहे हैं, और उससे इनका मकसद क्या है, इतनी सख्त शिकें बनाकर इन्होंने मतलब वो इनके मुआहदों में लिखी जाती हैं, जिससे आज इंतशार फैल चुका है। और उसका मकसद उनको क्या हासिल हो सकता है कि वो इस कौम को बिल्कुल मतलब बदनाम कर दें और इससे उनकी न्यूक्लियर पावर तक को छीन लें। दूसरा बड़ा मकसद जो इनका है, वो चाहे आप इनको कर्जा वापस करें या ना करें, ये पीछे भी हम देख चुके हैं, आगे भी आप देखेंगे कि इनको चाहे कर्जा वापस ना भी हो, ये दोबारा आपको कर्जा देंगे। क्यों? क्योंकि इनका मिशन है कि जमहूरियत स्टैब्लिश रहे पाकिस्तान में। ये चंद मतलब प्रस्त, दुनिया प्रस्त बंदे इन्होंने चुने हुए हैं, जिनकी जमातें बनाई हुई हैं, और उनको जमहूरियत के ऊपर इन्होंने लागू किया हुआ है। ये जितनी भी जमातें आपको जमहूरियत की नजर आ रही हैं, इनमें से चंद इस्लामी नाम के ऊपर कुछ बनी है, जिनको वो आगे आने देते ही नहीं। पहली बात है, क्यों? क्योंकि वो खाली नाम के ऊपर है। राजी बात है, वो भी इसी का तागूत का हिस्सा बने हुए हैं, जबकि उनको हुक्म हुआ है कि तुम कुफ्र करो तागूत का, यकफिरु बित्तागूत, लेकिन वो इनकार नहीं कर रहे, इसलिए वो भी जलील ही हो रहे हैं। तो लिहाजा ये अमल है ये जो चल रहा है। जब अल्लाह पाक ने दो टोक बयान कर दिया मोमिनों से कि तुम आपने इनको दोस्त तक नहीं बनाना, इतनी सख्त वाइद अल्लाह पाक ने सुना दी कि जो इस तरह करेगा फिर वो इन्हीं में से है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको इज्जत देने के लिए हमारे माशरे में बात की जाती है, वो नाराज हो जाएंगे, वो ये हो जाएगा, उनको नहीं नाराज करना। तो ये सब कुछ ड्रामे हैं, ये जितने पॉलिटिक्स वाले खेल कर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। तो ये आवाम के लिए मैसेज है कि आप ये ज़हन में रखें कि अल्लाह के नाम के ऊपर आज़ाद होने वाला ये मुल्क, और इसमें रहने वाले वो जज्बाती मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन एहतजाज फिर भी इन्हीं को रिकॉर्ड करवा रहे हैं, यहां आकर वो मार खा रहे हैं। ये तो है ही कुफ्र के पेशवा। ये आपके एहतजाज की ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? थोड़ी बहुत सुनवाई करके किसी तरीके से आपको मतलब थापड़ी लगाकर फिर ठंडा करने वाला काम करेंगे। तो ये बात नहीं है। अल्लाह जो बादशाह है, अल्लाह का कानून जो इंसानियत के लिए बेहतरी है, वो इस मुल्क में जो भी नाफिज करने की बात करेगा उसके खिलाफ हो जाएंगे ये सारे उनके पिट्ठू, उन यहूदियों और नसारा के पिट्ठू जो बने हुए हैं। लेकिन आप जो कि आजाद हैं, जो कि पैदा ही आजाद हुए हैं, सिर्फ अल्लाह की गुलामी लेकर पैदा हुए हैं, किसी और की गुलामी के लिए नहीं पैदा हुए, तो आप क्यों नहीं इनके खिलाफ इनकलाब बर्पा करते? आए, मैं आपके साथ हूं, इनके खिलाफ निकलते हैं। अल्लाह की किताब में इनके खिलाफ हुक्म दर्ज है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम आराम से बैठकर तबलीग कर सकते थे, लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकले, किताल के लिए निकले। वो किस लिए निकले थे? ताकि अल्लाह का हुक्म नाफिज हो।
اور اس کے بعد کتنا پھیلا یہ پیغام اور یہ اللہ کا حکم کتنے ملکوں تک مطلب گیا، یہ ہسٹری اس کی واقعہ مطلب ہسٹری میں یہ سارا کچھ درج ہے. لیکن ان کو پتا ہے، یہ یہودا و نصارہ کو پتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس چیز کو یہ ختم کرنے کے لیے یہ مطلب پرست، دنیا پرست لوگ آپ کے اوپر مسلط کر دیے ہیں. لیکن اگر آپ اب بھی نہیں جاگو گے تو یہ مت سوچنا کہ قیامت کوئی دور ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. لہذا اس سے پہلے اگر آپ تو تائب ہو جائیں، پلٹ آئیں، تو آپ ہی کی بہتری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے سامنے ڈٹ جائیں، جس طرح سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، اور ان سے لڑیں. اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو طاغوت کے بندے ہیں وہ یعنی کہ اس طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں جو کافر ہیں. تو لہذا ان شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یہ اللہ کا حکم ہے. تو وہ لڑنا کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے. آپ زبان سے بھی ان سے مطلب مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وقت آنے پر آپ اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی مطلب دریغ نہ کرتے ہوئے میدان میں آ سکتے ہیں. تو یہ فیصلے آپ کے ہاتھ ہیں. آپ سوچیں کس کی غلامی کو اختیار کرنا ہے اور کس کا ساتھی بننا ہے. السلام علیکم.